हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मार्केट के बारे में जाना था कि मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिनमें हमने जाना था परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्री एंट्री और एग्जिट होना चाहिए ताकि कोई भी फर्म अपना प्रोडक्ट बेच सके। उसके लिए हमें कोई बाधा नहीं होता है। आप जब चाहें तब आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज में ये होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही फुल नॉलेज होता है मार्केट के बारे में। यहाँ पर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिनसे कि जितने भी विक्रेता हैं या क्रेता हैं उन्हें मार्केट का मूल्य पता होता है, किसी भी प्राइस का मूल्य पता होता है। कोई भी अगर विक्रेता ये चाहे कि हम अधिक प्राइस कंज्यूमर से ले लें तो वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो कोई दूसरा देगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, नो प्रमोशनल एंड सेलिंग कॉस्ट होता है। कोई भी मतलब यहाँ पे प्रमोशन नहीं किया जाता है, एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होता है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं परफेक्ट कंपटीशन के। अब हम जानेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो एक फर्म के लिए जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ पर प्राइस जो है उसके डिमांड और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है। और एक फर्म के इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है TR माइनस TC अप्रोच। यहाँ पाई को दिखाया गया है प्रॉफिट से, पाई यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है TR माइनस TC। ये जो लाइन है वो TR की लाइन है और ये TC की टोटल कॉस्ट की लाइन है। TR और TC का डिफरेंस जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहीं पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये दोनों पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं जहाँ पर TR और TC इक्वल होता है। वहीं हम MR माइनस MC अप्रोच को देखते हैं, तो इसका 3 कंडीशन होता है फुलफिल करने के लिए। MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC शुड बी अपवर्ड। MC कर्व जो है ये SMC जो शॉर्ट रन में ये बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे SMC लिखा गया है। SMC जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए और प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए SAVC। SAVC मीन्स होता है शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो यहाँ पे ये वाली ग्राफ जो है, तो ये आप देख सकते हैं जो SAVC है वो प्राइस से यहाँ पे लोअर है। तो ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे फिलफिल हो रही हैं। ये यहाँ पे SMC जो है AC को नीचे से कट करते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ पे MC और MR दोनों इक्वल हैं और प्राइस इक्वल टू डिमांड है और एवरेज रेवेन्यू और MR है। इस तरह से यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल होता है और यहाँ पे MR माइनस MC में यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। और लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन इसमें भी होते हैं। MR माइनस MC अप्रोच इसमें लॉन्ग रन में है। लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन का मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए। LMC शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे LMC जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। LMC शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग और प्राइस इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC। प्राइस जो डिटरमाइन होगा वो LAC के एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे होगा। जहाँ पे ऐसे ग्राफ है, इसका मिनिमम पॉइंट जहाँ पे होगा वहीं पर प्राइस डिटरमाइन होगा। इट इज प्राइस। अब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। In the short run, firm may earn supernormal profit, abnormal profit, economic profit plus economic profit, normal profit, zero economic profit और में incur losses। शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी कभी लॉस भी हो सकता है। इसका 5 केस होता है। फर्स्ट केस होता है प्राइस इक्वल टू मिनिमम SAC। प्राइस जो है वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए
और मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। दूसरा केस है प्राइस इक्वल टू मिनिमम एसएसी इज ग्रेटर देन एसएवीसी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। केस थर्ड है एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो लॉस होगा। जब आपका प्राइस ही आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में लॉस होता है। AC इज ग्रेटर देन प्राइस इक्वल टू मिनिमम SAVC, शट डाउन पॉइंट होता है। शट डाउन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ऐसी पॉइंट पर कोई जो प्रोड्यूसर है वो अपने फर्म को क्लोज कर देता है, कहाँ पे शट डाउन पॉइंट होता है। तो ध्यान रखें जहाँ पे AC ग्रेटर देन होता है प्राइस से, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है, जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं वो ज़्यादा है प्राइस की तुलना में, मतलब आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है और आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो वहाँ पे क्या करेगा कोई भी प्रोड्यूसर कि वहाँ पे अपने फर्म को क्लोज कर देगा। और केस 5 है मिनिमम SAC इज ग्रेटर देन मिनिमम SAVC इज ग्रेटर देन प्राइस, शट डाउन जोन। इस शट डाउन जोन होता है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, वो अपने फर्म को आगे बढ़ाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डिमांड कर्व, यहाँ पे प्राइस इक्वल टू डिमांड है और डिमांड इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। और जो SAC है वो प्राइस को ऐसे प्राइस लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और SAVC लाइन उससे नीचे की तरफ है, जो ये वाली कर्व है नीचे की तरफ जा रही है। और SMC जो उसका थर्ड कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, वो उसको SAC को नीचे से कट करता हुआ उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करे। यहाँ पे E पॉइंट पे SMC जो है SAC को नीचे से कट कर रहा है, जहाँ पे MC इक्वल टू MR है। तो ये जो कंडीशन होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन होता है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये कंडीशन है प्राइस, पहले इसका डिमांड कर्व है, प्राइस इक्वल टू डिमांड इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू। SAC जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है और प्राइस से कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, लॉस की कंडीशन होती है। जब आपकी प्राइस नीचे है और आपकी एवरेज कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है वो लॉस का कंडीशन होता है। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं ये एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है वो लॉस की कंडीशन होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम जानेंगे सप्लाई कर्व के बारे में और फिर हम मोनोपोली के बारे में जानेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।